सरकार ने भारत में निर्मित रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के निर्यात की इजाजत दी। बिजली संकट पर ऊर्जा मंत्री के बयान पर मनीष सिसोदिया का निशाना, बोले केंद्र की आंखें बंद करने की नीति खतरनाक। लखीमपुर खीरी की घटना पर हंगामा जारी, एयर इंडिया सहित कई मुद्दों का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। वरुण गांधी ने बीजेपी पर फिर साधा निशाना, बोले लखीमपुर खीरी को हिंदू बनाम सिख लड़ाई में बदलने की कोशिश। देश में 19,000 से कम आए नए कोरोना मामले, 24 घंटे में 214 संक्रमितों ने गंवाई जान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सहारनपुर के तीतरो में आज रैली को संबोधित करने पहुंचे हैं, जहां अखिलेश यादव की जनसभा के लिए कार्यकर्ता में उत्साह दिखाई दिया। कार्यकर्ता ढोल बाजे थाप पर नाचते हुए और नारेबाजी करते हुए रैली स्थल पर पहुंचे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संबोधन में कहा कि त्योहारों के बाद योगी सरकार के दिन खत्म होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी किसान को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, लेकिन इनकी सरकार में किसान को गाड़ी से कुचला जाता है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बलरामपुर पहुंचे। यहां असदुद्दीन ओवैसी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद वकार भी मौके पर मौजूद रहे। उतरौला से वंचित शोषित समाज को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि कई बातें कही गईं। लखीमपुर घटना को लेकर भी ओवैसी ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। आजमगढ़ शहर के कई इलाके में पॉश कॉलोनियों में भी शामिल है। ये इलाके 25 दिनों से भीषण जल जमाव झेलने को मजबूर है। प्रशासन के सारे प्रयास और दावे फिलहाल फेल साबित हो रहे हैं, जिससे लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है। कई बार प्रदर्शन भी हो चुका है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब लोगों ने अपने कॉलोनी के बाहर बड़ा सा बैनर लगा दिया है कि जब सुविधा नहीं तो वोट नहीं, कोई भी वोट मांगने ना आए। दिक्कत तो छोटे बड़े सबको बहुत दिक्कत है। वोट हम लोग त्रस्त होकर लगाए हैं कि चाहे नगर पालिका सभासद हो, चेयरमैन हो या सांसद विधायक जो भी हो, वोट नहीं, सुविधा नहीं तो वोट नहीं। हम मतवरगंज वार्ड के निवासी हैं और गत 24 दिनों से हम यहाँ बाढ़ग्रस्त हैं और न शासन, न प्रशासन, न नेता, न विधायक, न ही चेयरमैन, न ही हमारा वार्ड मेंबर, कोई हमारा सुनवाई करने वाला नहीं है। हम लोग अपने बाल बच्चों के साथ विकट परिस्थितियों में रह रहे हैं। सांप बिच्छू का डेली प्रकोप है, मच्छरों का प्रकोप है, बीमारियों का प्रकोप है। शासन के नाम पे कोई सुविधा नहीं है। एकदम प्रशासन मौन पड़ा है, उनके कान में जू तक नहीं रेंगती है। आजमगढ़ में महनाजपुर थाना क्षेत्र में रेप महिला ने न्याय मिलने से दुखी होकर सामने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। दरअसल रेप पीड़िता न्याय के लिए लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रही थी और उससे न्याय नहीं मिला, जिसके बाद पीड़िता ने अपनी जान दे दी। पीड़िता की मौत के बाद हरकत में आई पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने लापरवाही बरतने के चलते थानेदार को भी निलंबित कर दिया है। थाना महनाजपुर क्षेत्र की एक 55 वर्षीय महिला द्वारा अपने ही गांव के 55 वर्षीय युवक को अपने साथ दुराचार करने के संबंध में थाने पर एक तहरीर दी गई थी। आज उक्त महिला थाने पर आई और गेट के बाहर बैठ गई। वो बाहर से कहीं से विष खाकर आई थी और वहाँ पर बेहोश हो गई। तत्काल उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में उसने अपने गांव के एक अभियुक्त पर दुराचार का आरोप लगाया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभियुक्त हिरासत में है। उससे पूछताछ की जा रही है और जो भी पूछताछ के बाद जो भी चीजें सामने आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। मेरे द्वारा इस संबंध में थानाध्यक्ष द्वारा लापरवाही बरतने
बुलंदशहर में अभियान चलाकर 65 वारंटियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अदालत से जारी हुए वारंट के चलते सभी गैर जमानती वारंटियों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए सफलता हासिल की है। पुलिस की टीम ने दबिश देते हुए सभी लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी बुलंदशहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी और कहा कि आगे भी वारंटियों की धरपकड़ के लिए अभियान जारी रहेगा। देखिए, बीती रात एक अभियान पूरे जनपद में चलाया गया, जिसका उद्देश्य यह था कि अदालत से जिन लोगों के गैर जमानती वारंट जारी हुए हैं उनकी गिरफ्तारी करके उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस क्रम में कुल 65 गैर जमानती वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा 25 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट अदालतों से जारी थे, लेकिन जानकारी में आया कि उन्होंने अपना वारंट रिकॉल करा लिया है और 17 वारंटी मृत पाए गए। तो इस तरह से काफ़ी संख्या में जनपद के वारंटियों के यहाँ दबिश गई और 17 वारंटियों की मृत्यु हो चुकी है, उनका डिस्पोजल हो गया है। 25 ने अपना रिकॉल करा लिया था और 65 को गिरफ्तार किया गया है। 2022 के चुनाव को लेकर सपा पिछड़ा सम्मेलन और सामाजिक न्याय यात्रा का 5वां चरण बुलंदशहर से शुरू हुआ। सपा पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में सपा ही अपनी सरकार बनाएगी। सत्ता के नशे में किसानों को भाजपा ही कुचल रहे हैं। पिछड़ों दलितों का आरक्षण छीनने के लिए जनगणना नहीं की जा रही है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में महंगाई, अपराध, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। समाजवादी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन और सामाजिक न्याय यात्रा ये 5वें चरण की शुरुआत बुलंदशहर की धरती से हुई है और बुलंदशहर के बुढ़ाना से शुरुआत होकर और मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में ये विशाल जनसभा और महासम्मेलन में तब्दील हो जाएगा, जहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी उस महासम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे और भारी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठा होंगे, जनसैलाब होगा। और जिस तरीके का जन समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है और पिछड़े जिस तरीके से विभिन्न दलों को छोड़ के आज समाजवादी पार्टी में आस्था व्यक्त कर रहे हैं और सभी जाति वर्ग धर्म के लोग विभिन्न दलों को सरकार बीजेपी के को भी छोड़ के समाजवादी पार्टी में आस्था व्यक्त कर रहे हैं। पूरे भरोसे और विश्वास के साथ भी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रही है और 12 तारीख से माननीय अखिलेश यादव जी विजयी रथ लेके निकल रहे हैं और निश्चित तौर पे जिधर से गुजरेगा उधर बीजेपी का सफाया होता चला जाएगा। और जनता ने बीजेपी की सरकार बड़ी उम्मीद के साथ बनाई थी, लेकिन उन उम्मीदों पे पानी फेरने का काम बीजेपी ने किया है और अब तो जनता को सत्ता के नशे में चूर होकर रौंदने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा किसानों के साथ में किस तरीके का अन्याय अत्याचार, एक पत्रकार साथी के साथ में रमन कश्यप के साथ में किस तरीके का अन्याय। तो ये अब सत्ता के नशे में चूर है। 2022 में जनता इनका सत्ता का नशा। खबर रायबरेली से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रायबरेली के पुलिस अधीक्षक ने अपने दफ्तर और पूरे परिसर की साफ सफाई की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने स्वयं परिसर में फैली गंदगी को अपने हाथों से इकट्ठा कर उसे हटाया। बारिश के चलते घने हो रहे पेड़ों की टहनियां भी अधिकारियों ने खुद ही साफ की। पुलिस अधीक्षक ने अपने हाथों से आसपास की फैली गंदगी और प्लास्टिक को इकट्ठा कर उसे बाहर किया। इस दौरान सभी जगह प्लास्टिक को इकट्ठा हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अक्टूबर को प्रदेश भर में जितने भी थाने और कार्यालय और पुलिस लाइन्स हैं, इनमें आज़ादी का अमृत महोत्सव के क्रम में साफ सफाई का अभियान चलाया गया। इसमें एक तो कार्यालय की साफ सफाई, ऑफिसों की साफ सफाई, परिसर की साफ सफाई यह सुनिश्चित कराएगी। साथ ही साथ परिसर में जो भी प्लास्टिक है उसको इकट्ठा किया गया है ताकि उसको विधिवत डिस्पोज कराया जा सके। और रामपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्गा वाहिनी के संयुक्त संगठन ने अंबेडकर पार्क पर धरना प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूंका गया। इस दौरान बजरंग दल के सदस्यों ने हरे राम हरे कृष्णा भजन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने जो कुछ भी हुआ है वह काफी गलत है। और सारे लोग आपने देखे कितने उतावले हो रहे थे, कितने बेताब हो रहे थे कि हमारे भाइयों की निर्मम हत्या इन आतंकवादियों ने, ये पाकिस्तान की सह पे पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी करी है। और आपने आज देख भी लिया होगा किस तरीके से
उस पाकिस्तान का पुतला फूंकने में सारे लोगों ने गंदे गंदे जूते मारे और बुरी तरीके से पीट पीट के उसको जलाया गया है। मेरे भाइयों, ये पूरे देश के अंदर, हर हिंदू के अंदर, हर हिंदुस्तानी के अंदर ये जज्बा है कि हिंदुस्तान के अंदर किसी भी सूरत से हम आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं हम धूल चटाएंगे, मगर आतंकवाद का समर्थन करने वालों को इस देश से बाहर निकालेंगे। अन्यथा हम लोग ऐसी आंदोलन करेंगे। हमारा देश के विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दरोगा वाहिनी यहाँ से लेकर लखनऊ, दिल्ली तक माननीय मोदी जी और माननीय जितने अधिकारी बैठे हैं सबको अवगत कराएंगे, मगर पाकिस्तान के हरकतों को हम बर्दाश्त किसी हाल में नहीं कर सकते। अब हिंदुओं की निर्मम हत्या हम और बर्दाश्त नहीं होगी। इसके लिए हमें शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की इस मुठभेड़ में अंतरजातीय बावरिया गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार किए हुए हैं। पकड़े गए बदमाशों के पास से भारी मात्रा में सोने और चांदी के जेवरात बरामद हुए। बदमाशों के पास से तमंचे और कारतूस भी मिला। थाना रोजरीपुर पुलिस और एसओजी टीम ने मिलकर सफलता हासिल की है। एसओजी शाहजहांपुर और थाना रोजा पुलिस द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई में एक अंतर जनपदीय बावरिया गिरोह के 2 सदस्यों को जो सक्रिय हैं उनको गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से अवैध तमंचे, खोखे एवं जिंदा कारतूस, आला नकब और नकब जन की घटनाओं से संबंधित लगभग 140 ग्राम सोने के आभूषण और 5 किलो चांदी के आभूषण बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई। ये जो दोनों पकड़े गए हैं इनके नाम विजेंद्र और गंगू हैं, जो मूलतः थाना पसलवा जनपद खीरी के रहने वाले हैं। इनके द्वारा यहाँ जनपद शाहजहांपुर में कई घटनाएं पहले भी की जा चुकी हैं। हाल ही में इनके द्वारा थाना रोजा क्षेत्र में बनतारा गांव में एक नकबजनी घटना की थी सोनारों की दुकान पर, और उसमें इसके गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, गिरफ्तार होकर जेल में हैं। ये 2 सक्रिय सदस्य थे और इनमें से विजेंद्र इस पूरे गिरोह के सरगना है, तो इसकी गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय यह भी है कि ये लोग साधु के वेश में, इनकी एक मोडस ऑपरेंडाई ये क्लियर हुई कि ये सामान्यतः साधु के वेश में ट्रैवल करते हैं ट्रेनों पर, ताकि इनको टिकट भी न लेना पड़े और दूसरा कोई इन पर शक भी ना करे। और जब ये इसी तरह दूसरे जनपद में जाने के फिराक में थे तभी सटीक सूचना पर इनको गिरफ्तार किया गया है। शाहजहांपुर की तहसील खुदागंज के ग्राम पंचायत पालिया गांव से जुड़ा है। यह मनरेगा योजना के तहत हो रहे काम में कई बच्चे काम कर रहे हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारी से लेकर काम स्थल पर काम करने वाले जिम्मेदारों, रोजगार सेवक कर्मचारियों की ओर से मामले पर अनदेखी की जा रही है। वैसे तो बाल श्रम कराना कानून अपराध है, लेकिन यहाँ ना तो काम कराने वालों को इसका डर है और ना ही अपराधियों को भी किसी बात का डर है। शाहजहांपुर में बरेली मोड़ स्थित एक होटल में मिशन शक्ति के तहत 1 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ यूपी कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए लिपिका मल्होत्रा ने बताया कि दिल्ली, लखनऊ, कानपुर सहित महानगरों की फैशनेबल ज्वेलरी, खूबसूरत घरेलू सामान की प्रदर्शनी में स्टॉल लगाए गए। प्रदर्शनी में लकी ड्रॉ भी रखा गया। उन्होंने बताया कि 1000 से 3000 और 5000 की खरीदारी पर लकी ड्रॉ रखा गया है। इसके अलावा प्रदर्शनी में कई लोग भी शामिल हुए हैं। फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन हम लोग ये करते हैं, बेसिक पर्पस है हमारा महिला सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे स्टॉल्स हैं उसमें महिलाएं हैं और उनकी जो ओनर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो भी महिलाएं हैं। और यहाँ पर आगरा, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, नोएडा, शाहजहांपुर, काफ़ी जगह से, इनफैक्ट दिल्ली, सब जगह से हमारे पास स्टॉल्स आए हुए हैं और हैंडमेड आइटम्स है, ज्वेलरी है, फेस्टिवल सीजन आ रहा है। नवरात्रि के मौके पर महिला शक्ति संगठन की तरफ से डांडिया नृत्य की प्रस्तुति की गई। महिला शक्ति संगठन नवरात्रि के त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मना रही है। महिला शक्ति संगठन के अध्यक्ष का कहना है कि नवरात्रि के मौके पर डांडिया नृत्य को शुभ माना जाता है, इसलिए सभी महिलाओं के साथ डांडिया का नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। नृत्य प्रस्तुति के बाद कई लोगों को सम्मानित भी किया गया।
अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र में मंडी परिषद में तैनात एक इंस्पेक्टर की पत्नी को उसके बेटे ने गोली मार दी। शराब के लिए रुपए न देने पर तमंचे से गोली मारकर महिला को मौत की घाट उतार दिया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस दौड़ी और आरोपी बेटे को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आज दिनांक 3 अक्टूबर 2021 को थाना बन्ना देवी क्षेत्र में एक पीआरवी का इवेंट प्राप्त हुआ गोली चलने का। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने अभियुक्त अजय पुत्र नेपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आवश्यक सिद्धार्थनगर के सदर थाना क्षेत्र में नवविवाहिता का शव पानी में उतराता हुआ मिला। शव को देखने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दूसरी तरफ नवविवाहिता की मौत पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। उनको भी तो यही लग रहा है कि मारकर दो उनके जेठान है, वही दो जेठान के। क्या कोई पहले से लड़ाई झगड़ा था? पहले से लड़ाई झगड़ा नहीं था। ये था उनके जब तबीयत खराब हुआ था क्या मस्तिष्क का, उसी में जब इलाज चल रहा था तो इन लोग पूरा मैंने मेहरारू मामले जानते हैं ना, वही की पूरा। जब वैसे भाभी के साथ बैठा था वो लड़का जो हमारे लड़की बोल देती थी। क्या कोई दहेज की मांग रहे थे? दहेज की मांग तो ऐसे खुलकर नहीं बोलते थे कि हमें दहेज चाहिए, कोई पैसा हमेशा मांग होता था। तब बताइए क्या है। अच्छा पंकज जी, क्या हुआ आज आपकी बहन के साथ? आज सुबह 4 बजे फ़ोन की उनकी सास और बोली कि आपकी बहन आपके घर चली गई है। और जब हम लोग देखे तो हमारे घर पे तो कोई 4 बजे आया नहीं था। फिर उसके बाद लगभग 6 साढ़े 6 बजे फ़ोन की हुआ हमारी कि आइए आप लोग देख लीजिए, वो तालाब में मतलब डूब गई है। उसके बाद हम लोग सब वहाँ से घर से आए, यहाँ देख रहे हैं तालाब में लाश निकाल के बाद तब तक पुलिस वाले रखे थे सब। महादेवा बुजुर्ग सदर थाने में एक तालाब में एक महिला की बॉडी बरामद हुई है, जिसका पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है और मायके वाले की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बाद पोस्टमार्टम आगे कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।